हाँ, तो आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से सभी को प्रणाम है। सॉरी। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि रख हौसला, अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन का मांग कब किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन का मांग सबसे पहले 1940 में किया। और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तब मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? तब बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ मुस्लिम लीग का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। और बेरी बेरी विटामिन बी, और स्कर्वी विटामिन सी, और रिकेट्स विटामिन डी। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन सी, और रिकेट्स विटामिन डी। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कहता है? तीसरा नंबर की आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती की है। कहाँ किए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे कहाँ? मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में। उसके बाद चौथा नंबर सवाल कहता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सा है? तो जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी लिखा जाता है देवनागरी। हिंदी किस भाषा में लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका पांचवा नंबर सवाल का आता है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो आप केंद्रीय बल। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से निकाला जाता है? आप केंद्रीय बल के द्वारा। साथ में दूध का जो पीला रंग है, दूध का पीला रंग किसके वजह से होता है? तो केसिन प्रोटीन की वजह से। किसके वजह से? केसिन प्रोटीन के वजह से पीला रंग होता है। छठा नंबर बोलता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया था? कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया। और सबसे पहले सिक्का जो जारी हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो चीन में ही सिक्का। सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये प्रथम यानी पहला विदेशी व्यक्ति हुए। विदेशी, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो ये पहला ऐसे विदेशी व्यक्ति रहे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, और बादशाह खान भी कहा जाता है। किन्हें? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान ही खुदाई खिदमतगार, इन्हीं के द्वारा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना हुआ था। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? 8वां नंबर की विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयोग है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए सर्वाधिक उपयोग है? कपास के लिए। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा विस्तार, महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? कपास के लिए। काली मिट्टी को ही अन्य नाम क्या है? रेगुर मृदा। रेगुर मृदा इसे कहा जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। कैसे गांव में एक ही व्यक्ति के नाम है घंटू, बबलू, टकला, पगला, उसी तरह काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हमारा 10 नंबर सवाल का आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1925 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। जो कौन किए थे? जो किए थे एक महिला थी, क्या नाम था? देखिए उनका नाम भुतला रहे, वो किए थे 1916 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था जो एनी बेसेंट किए थे। उसके बाद आगे का सवाल हमारा क्या कहता है? 11 नंबर की कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेशी ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह। उसके बाद
12 नंबर सवाल का आता है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न क्या कहता है सर कि आगे प्रश्न कहता है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71%। पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71%। और भूमि कितना है? तो भूमि है जाके जो बच गया 29%। 14 नंबर सवाल कहता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश का लगती है? तब बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा लगता है 48,000 कुछ लगता है समथिंग। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। हमारा आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का था कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर का नाम दिया गया है सर। ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो आपको डिस्कशन से पता चला होगा कि यहाँ पे बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में 10 मिनट के अंदर ही 15 सवालों का वन शॉट रिवीजन किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।